तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में हम एक और टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये कैसा टेस्ट है? एक इनफाइनाइट सीरीज, क्या वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये टेस्ट। और इस टेस्ट का नाम है मैक्लॉरेन-कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। इसे डेवलप किया था दो मैथमेटिशियंस ने, एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन कॉलिन मैक्लॉरेन और दूसरे फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑगुस्ते लुई कॉशी। तो चलिए देखते हैं ये इंटीग्रल टेस्ट एग्जैक्टली है क्या। इसके लिए हम एक सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से द सीरीज S नाम है उसका, और उसके टर्म्स है A1, A2, A3, और ये जो है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स है। यहां पर मैं यहां पर बता दूं आपको कि ये जो इंटीग्रल टेस्ट है ये डिक्रीजिंग टर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यहां से ये डिक्रीज किया, आगे डिक्रीज करता गया। ये जो टर्म्स है कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, अगर ये टर्म्स हो देन ये इंटीग्रल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्शियल सम S4 विच इज द फोर्थ पार्शियल सम, तो ये क्या होगा? ये होगा पहले चार टर्म्स का सम। तो इसी को हम कुछ ऐसे लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। बस हो गया, ये हो गया पार्शियल सम, फोर्थ पार्शियल सम। S4 से इसे डिनोट कर रहे हैं हम। अब देखिए इसे अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, A1, A2, A3, A4, इन सारे चीजों को चलिए ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर ये हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये टर्म नंबर को इंडिकेट करेगा, टर्म नंबर इस तरफ टर्म नंबर को इंडिकेट करेगा। दैट मीन ये फर्स्ट टर्म यहां पर, सेकंड टर्म इस जगह पे, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। और ये जो है उसका वैल्यू an को रिप्रेजेंट करेगा। ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सिस, और ये an को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म इज A1, तो A1 का वैल्यू लेट अस से कि A1 यहां पर आया, मतलब कि A1 का वैल्यू यहां पर है, दिस इज A1। और A2 जो है, A2 सेकेंड टर्म A2 लेट अस से कुछ यहां पर आया, और ये जो है ये वैल्यू है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है A2। सिमिलरली दिस इज A3, यहां पर वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है A3, एंड दिस इज A4। अब देखिए ये जो पार्शियल सम है S4, फोर्थ पार्शियल सम, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या तरीका हो सकता है हमारा इसे रिप्रेजेंट करने का। देखिए अगर मैं यहां पर सबसे पहले तो मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा ब्राइट कलर दे दूं, ये अब मैं क्या करता हूं कि इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले तो इसे कॉपी कर लूं, इसी को मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं। इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखिए इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहां से ये मिला दूं और यहां से ऐसे इसे मिला दूं, उसी तरह से इसे ऐसे मैं मिला दूं ऐसे, तो आप गौर करें विड्थ, ये जो हमें ब्लॉक्स मिल रहे हैं, इन ब्लॉक्स का विड्थ क्या है? विड्थ 1 है, विड्थ है 1 यूनिट का। क्योंकि देखिए यहां से यहां ये 1 है, यहां से यहां 1 है, बिकॉज दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, सो 2 से लेके 3 तक। सो ये जो विड्थ है हर एक ब्लॉक का, ये विड्थ 1 यूनिट का है। और हर एक ब्लॉक का लेंथ देखिए, इस ब्लॉक का लेंथ देखिए, इस ब्लॉक का जो लेंथ है या हाइट कह सकते हैं आप, ये हाइट कितना? A1। तो आप गौर करें ये जो एरिया होगा, ये इस ब्लॉक का एरिया कितना होगा? A1 इंटू 1। तो एरिया का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो A1 हो गया। सिमिलरली इस ब्लॉक का एरिया कितना होगा? A2 इंटू 1, तो न्यूमेरिक वैल्यू कितना हो जाएगा? A2। सिमिलरली इसका जो एरिया होगा A3 होगा, A3 इंटू 1, और ये होगा A4 बिकॉज A4 इंटू 1। अब इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का, उन्हीं बार्स को हम पीछे की तरफ ना ले जाएं, आगे की तरफ ले जाएं, ऐसे इस तरह से हम अगर आगे की तरफ ले जाते हैं तो सेम चीज होगा, वही चीज होगा। ये हो गया दूसरा ब्लॉक, ये हो गया तीसरा ब्लॉक, और ये हो गया द फोर्थ ब्लॉक। तो आप गौर करें यहां पर कहीं पर A5 भी होगा। ओके, अब देखिए
ये जो एरिया है, टोटल एरिया इन ब्लॉक्स का टोटल एरिया हमें क्या रिप्रेजेंट करके देगा? ये क्या है? ये A1 है, ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3 है, ये क्या है? A4 है। उसी तरह से यहां देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो फिर हम कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि पार्शियल सम S4 जो है, दिस S4 इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हमने ड्रॉ किए हैं ऑफ द ब्लॉक्स। देखिए 4 ब्लॉक्स है, दोनों ही फिगर में 4 ब्लॉक है और दोनों का ही एरिया सेम होगा। अब यहां से हमें क्या करना है? देखिए अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे? एक फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। ऐसा फंक्शन, एक फंक्शन लेट अस से fx हम चूज करेंगे सच दैट इस तरह का फंक्शन होगा, सच दैट कि fn इज इक्वल टू an। कहने का मतलब क्या है? देखिए कहने का मतलब यही है कि जब x का वैल्यू 1 होगा उस समय fx जो है, fx हमें देगा A1, और जब x का वैल्यू 2 होगा उस समय fx का वैल्यू जो है वो A2 के बराबर होगा एंड सो ऑन। मतलब ये जो fx है, इसे अगर हम यहां पर प्लॉट करते हैं, fx एक कर्व होगा, fx जो है कुछ ऐसा कर्व होगा जो कि इन पॉइंट्स से होते हुए कुछ ऐसे गुजरेगा, ये fx है। सो यहां पर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, fx इन पॉइंट्स से होते हुए कुछ इस तरह से fx गुजर रहा है। सो दिस वन इज fx। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए हमने कहा कि fx at 1, दिस इज f1 का मतलब क्या है? fx at 1 is A1, so this curve is fx and this point is 1, this is 2, this is 3, this is 4, so fx at 1 मतलब ये कर्व का ये वाला पॉइंट इसका हाइट कितना होगा? इसका हाइट A1 के बराबर होगा। सिमिलरली fx at 2, ये वाला पॉइंट, इसका हाइट कितना होगा? ये A2 के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली ये जो कर्व है, ये कर्व इन पॉइंट से होते हुए पार करेगा, जो कि रेस्पेक्टिवली A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम लॉजिक यहां भी वही चीज होगा यहां भी, क्योंकि ये पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A2 को इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट A3 को, ये A4 को और ये A5 को इंडिकेट कर रहा है। अब आप गौर करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एरिया है अभी जो मैं ड्रॉ करूंगा, ये एरिया इसे आप क्या कहेंगे? दिस एरिया, ये एरिया। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था ना, ये क्या होगा? ये S4 होगा, फोर्थ पार्शियल सम, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, तो ये हो गया फोर्थ पार्शियल सम। अब अगर मैं यहां से इस पार्ट को मिटा देता हूं, ये तो हमने क्या मिटा दिया? यहां से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया? A1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना एरिया बना? इतना एरिया बना। ओके, इसी को मैं लिख लेता हूं, जितना हमने शेड किया है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। द शेडेड पोर्शन का एरिया जो होगा ये होगा S4, वहां से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फोर्थ पार्शियल सम से हमने सब्ट्रैक्ट A1 को कर दिया। ओके, अब देखिए ये जो कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है वो देखिए, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंसीडर करेंगे, तो ये जो एरिया कवर कर रहा है उस एरिया को देखिए, जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया कवर कर रहा है उसे देखिए, तो ये शेडेड पोर्शन होगा। यहां से ये कर्व है, ये कर्व अपने नीचे एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर कर रहा है वो ये ग्रीन कलर से हमने शेड किया है। तो फिर इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें पता है वो एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, और लिमिट क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम 1 to 4। ओके, अब आप गौर करें कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इस एरिया से थोड़ा बड़ा है। कैसे बड़ा कह सकते हैं हम? आप गौर करें, ये वाला सेक्शन, ये जो एरिया है ये ज्यादा है, ये वाला एरिया ज्यादा है,
और ये वाला एरिया ज्यादा है जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा एरिया हमने इंटीग्रेट करके कवर कर लिया है। तो ऑब्वियसली दिस वन इज लार्जर, इससे बड़ा है। अब इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां से आगे कि S4 जो है, S4 इट इज लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट है 1 to 4, और यहां पर इस a1 को इस साइड में ले जाए, या ये जो इनइक्वालिटी है इसके दोनों साइड में a1 ऐड कर दे, तो ये a1 जो है ये इस साइड में आ जाएगा। ओके, तो ये पहला हो गया। अब दूसरे के केस में देखें हम क्या करेंगे। दूसरे वाले फिगर में आप देखें, अगर मैं S4 की बात करूं, पार्शियल सम, फोर्थ पार्शियल सम, तो ये हो जाएगा उसका एरिया, ये हो गया उसका एरिया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया S4। दूसरे वाले फिगर में देखें S4। अब अगर मैं इसी कर्व में वापस आता हूं, ये जो fx कर्व है, ये fx कर्व x एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है उसको देखें। वो एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, ऑब्वियसली ये एरिया थोड़ा कम होगा। अब ये वाला एरिया अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो कैसे मैं करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। अब आप गौर करें, लिमिट ये हो गया 1, ये पॉइंट है 1, यहां पर 1 है, और यहां तक गौर करें। अब इस बार यहां तक हमें आना पड़ रहा है क्योंकि अब हम ब्लॉक को इस साइड में ड्रॉ करने लगे हैं। पिछले बार ब्लॉक्स को हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे थे, लेफ्ट साइड में, इस बार राइट साइड में हमने ड्रॉ किया था। तो फिर जो फोर्थ ब्लॉक है वो 5th पॉइंट तक चला जाएगा, यहां तक चला जाएगा। सो इंटीग्रेशन का अब जो लिमिट होगा ये होगा 1 to 5। सो ये हो जाएगा 1 to 5, एंड 5 is 4 plus 1, 5 is 4 plus 1। इस बार देखें कौन सा एरिया बड़ा होगा, जो ग्रीन कलर से हमने शेड किया है ये वाला एरिया है, लेकिन ब्लॉक्स का जो एरिया था उसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया है। ये पार्ट देखें, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा है, और यहां पर ये एक्स्ट्रा है। सो इस बार S4 जो है इस इंटीग्रल से बड़ा है। सो दिस टाइम दिस वन इज लार्जर। अब इन दोनों को, इसे और इसे अगर हम एक साथ लिखते हैं तो हम क्या पाएंगे, देखें, हम ये पाएंगे कि fx dx 1 से लेके 4 plus 1 लिमिट है, इससे बड़ा होगा S4, और उससे यहां से देखें, और उससे भी बड़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम 1 to 4 प्लस यहां पर एक टर्म है a1, द फर्स्ट टर्म। अब अगर मैं यहां पर 4 के जगह i इंट्रोड्यूस करूं, मेरा कहना यही है कि यहां पर 4 के जगह आप इमेजिन करें दिस इज द ith टर्म, दिस इज द ith टर्म, और यहां पर दिस इज द ith टर्म। ओके, तो फिर हम इसे जनरल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट क्या होगा, 1 से लेके i plus 1, 1 से लेके i plus 1 इज लेस देन si, एंड इट इज लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, और लिमिट इसका होगा 1 से लेके i प्लस यहां पर ये फर्स्ट टर्म जो है इसे हमें जोड़ देना होगा। सो ये जो है ये जनरल फॉर्म हो गया। अब अगर हमें ये जो सम था, टोटल जो सम था, ये इनफाइनाइट सीरीज का जो सम था, ये सम इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस सम इज इक्वल टू द ith पार्शियल सम, बट हियर द i टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर सारे टर्म्स को हम जोड़ दें, जैसे कि 3 टर्म्स को जोड़ रहे हैं, हम क्या कहेंगे, ये थर्ड पार्शियल सम है। फिर और एक टर्म जोड़ दिया हमने तो ये कहेंगे फोर्थ पार्शियल सम है। इसी तरह से अगर हम सारे टर्म्स को जोड़ दें तो इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये होगा पार्शियल सम si, जबकि i टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अगर अप्लाई करें और हम कहें कि when i टेंड्स टू इंफिनिटी, उस समय ये जो है किस तरह का फॉर्म लेगा। चलिए कैसा फॉर्म लेगा देखते हैं। पहला वाला इंटीग्रल fx dx,
और लिमिट इसका होगा 1 से लेके i के जगह इंफिनिटी, सो इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी। इट इज लेस देन एस आई, जबकि i टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा द होल सम, द टोटल जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम s, एंड दैट इज लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट होगा 1 से लेके i इस बार क्या है, इंफिनिटी है, सो इंफिनिटी प्लस द फर्स्ट टर्म। अब ये इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहां पर कि अगर ये इंटीग्रल, यही वाला इंटीग्रल दोनों जगह पे मिलेगा आपको, ये वाला इंटीग्रल जो है, यही वाला इंटीग्रल दोनों जगह पे मिलेगा, द सेम थिंग, ये यहां पर और वही इंटीग्रल यहां पर, सिर्फ इस साइड में a1 एडेड है, तो इंटीग्रल वाला पार्ट सेम है। अब देखिए ये इंटीग्रल अगर इसका कोई डेफिनेट वैल्यू हुआ, दैट मीन कि इस s का भी एक डेफिनेट वैल्यू होगा, और अगर इस इंटीग्रल का वैल्यू, इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये अगर इंफिनिटी हो जाता है तो ऑब्वियसली ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, तो फिर ये s जो है ये डाइवर्जिंग होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इंफिनिटी होगा, मतलब ये डाइवर्जिंग होगा। सो इसे यहां पर हम वाइंड अप कर लेते हैं कि अगर कि एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अगर इसका एक डेफिनेट वैल्यू हुआ, एक डेफिनेट वैल्यू हुआ, तो ये इंडिकेट करेगा s इज कन्वर्जिंग, क्योंकि देखिए ये अगर कोई डेफिनेट वैल्यू हुआ, फॉर एग्जांपल 500, तो ये इसका वैल्यू भी 500 होगा, a1 का वैल्यू मान लेते हैं, चलिए कुछ भी है 1 है, तो s का वैल्यू 500 और 501 के बीचों बीच होगा कहीं पर, मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। लेकिन दूसरा केस हमने जैसे बात किया था कि अगर ये इंफिनिटी हो जाता है, अगर ये इंफिनिटी हो जाता है इसका रिजल्ट, तो ये भी इंफिनिटी हो गया, तो s क्या होगा, s भी इंफिनिटी होगा। ओके, तो उसी चीज को यहां पर लिख देते हैं कि अगर ये जो है, ये इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अगर ये इनफाइनाइट होता है, अगर ये इनफाइनाइट होता है, देन s इज डाइवर्जिंग, ये सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो ये था मैक्लॉरन कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। अब अगले वीडियो में हम इस इंटीग्रल टेस्ट को रीमान जीटा फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।